नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि बीएलओ ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 के चेकलिस्ट का निष्पादन कैसे किया जाता है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने चेकलिस्ट दिखाई देगा। आपके यहाँ जितना भी चेकलिस्ट पेंडिंग होगा वो आपके सामने दिखाई देगा। जैसे मेरे पास एक चेकलिस्ट पेंडिंग है प्रपत्र 6 का, यानी फॉर्म 6 का। तो इसको हम पहले खोल लेते हैं। चेकलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल दिखाई देगा, जिसमें कि आवेदक का नाम, जेंडर, उसके रिलेटिव का नाम, मोबाइल नंबर, फ़ोटो इत्यादि आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर फ़ोटो के नीचे देखेंगे तो आपका एक चेक डीएससी का ऑप्शन दिया गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर नहीं करेंगे तो सबमिशन के समय कुछ इस तरीके का आपको एरर दिखाई देगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर नहीं इसका डीएससी रहेगा तो लिख देगा नो डाटा फाउंड। अगर रहेगा तो कुछ आपको इस तरीके से सूची खुल करके आ जाएगा, जिसमें कि 1, 2, 3 या उससे भी अधिक आपको डिटेल्स दिखाई देंगे। यह सभी संभावित दोहरी प्रविष्टि का है। इसमें आपको यह चेक कर लेना है कि जो आवेदन करता है क्या उसी का इसमें कोई डिटेल्स मैच कर रहा है या फिर नहीं मैच कर रहा है। अगर किसी का मैच कर रहा है, यानी उसका पहले से नाम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको उसके सामने वाले बॉक्स पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यस वाले ऑप्शन पे टिक लगा देना है। और अगर इसमें से कोई प्रविष्टि नहीं मैच कर रहा है तो आप नो वाले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। बस आपको इसमें यही करना है। अब इसके नीचे में देखेंगे तो दिया गया है डज फॉर्म द पार्टी इन योर पोलिंग स्टेशन। इसका पूछ रहा है कि क्या यह आपके मतदान केंद्र का फॉर्म है, यानी ये जो आवेदन किया है नाम जोड़ने के लिए, क्या यह आप ही के बूथ का है। अगर आप ही के बूथ का है तो यस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप नो पे क्लिक कर देंगे तो यह चेकलिस्ट वापस चला जाएगा और वो पुनः फिर आपके पास या जो सही मतदान केंद्र होगा उसके पास भेजा जाएगा। उसके नीचे में दिया गया है डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म नेम जेंडर इटीसी मैच विल बी द डॉक्यूमेंट्स। कह रहा है कि जो उसका नाम, जेंडर इत्यादि जो ऊपर में जो दिया है क्या वो डॉक्यूमेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पर पहले से आपको यस पे टिक लगा हुआ रहेगा। तो अगर सब कुछ सही है तो यस पे ही टिक लगा रहने देंगे। अगर इसमें कुछ सुधारना है तो आप नो पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है ऑन फील्ड विजिट अप्लीकेंट इज और हिज हर फैमिली मेम्बर्स फाउंड एट द गिवन एड्रेस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम। यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आप जांच के क्रम में आवेदक के घर पे गए तो क्या आवेदक का परिवार या आवेदक आपको वहाँ पे मिला। अगर वहाँ पे मिला तो यस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको एक अवेलेबल का ऑप्शन आ जाएगा। उस अवेलेबल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ पे अवेलेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक नहीं करेंगे तो आपको सबमिट करने के समय कुछ इस तरीके का एरर देगा और चेकलिस्ट का निष्पादन नहीं होगा। इसलिए अवेलेबल पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे में दिया गया है DOB डिटेल्स। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ उसका दिया गया है, उसका कुल एज भी दिखा रहा है। उसके नीचे में यहाँ पर व्यू अटैच डॉक्यूमेंट है। आप इसको व्यू करके देख सकते हैं कि इसने एज प्रूफ के रूप में क्या डॉक्यूमेंट दिया है। उसके नीचे में दिया गया है वैलिड एंड लीगल डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ एज। इसमें कह रहा है क्या आयु प्रमाण के लिए वैध और सही दस्तावेज लगाए गए हैं और उसमें उसका उम्र का विवरण है। अगर इसका उम्र दस्तावेज से मैच करता है और उसने सही डॉक्यूमेंट दिया है तो आप इसको यस पे क्लिक रहने देंगे। अगर कुछ गलती होगा तो आप नो पे क्लिक करके उसको सुधार सकते हैं। अब इसके नीचे में आप ऑप्शन आ गया है रेजिडेंशियल डिटेल। यहाँ पर आवेदक अपना पता को दर्ज करता है, जिसमें कि सबसे ऊपर हाउस नंबर होता है, मकान संख्या। तो यहाँ पर आप लोग ज़रूर से ध्यान देंगे, जो भी आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते हैं अधिकांश लोगों को उन्हें अपना हाउस नंबर नहीं पता होता है। इस कंडीशन में वे लोग हाउस नंबर की जगह पे 0, नॉट अवेलेबल, पिता का नाम, गांव का नाम इत्यादि लिख देते हैं। तो उसे आप लोग यहाँ पर ठीक कर लेंगे। इसको ठीक करने के लिए इस एड्रेस के नीचे में आपको जाना है। आप जैसे ही नीचे में जाइएगा तो आपको यस और नो का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको हर सेक्शन में रहता है। तो यहाँ पर आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पुनः वापस ऊपर जाएंगे तो आपको एक पेंसिल का आइकॉन दिखाई देगा।
इस पेंसिल वाले पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही आपको फॉर्म खुल जाएगा और यहाँ पर जो पहले से लिखा हुआ था उसे मिटाकर और जो उनका वास्तविक हाउस नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज कर देंगे और नीचे क्लिक करके पुनः उस चीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको अपडेट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस अपडेट वाले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो आपका हाउस नंबर सुधार हो जाएगा। एक चीज़ का आप लोग और ध्यान देंगे कि जैसे ही आप किसी भी डिटेल को सुधार करते हैं तो वहाँ पर आप नो वाले ऑप्शन पे ही टिक लगा हुआ रहने देंगे। अगर उसको आप यस पे क्लिक कर देंगे तो वह पुनः जो पहले लिखा हुआ था वो लिखा हुआ आ जाएगा। इसलिए आप लोग जिस सेक्शन में सुधार करते हैं उसमें नो पर ही क्लिक रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए हाउस नंबर जो मैंने सुधारा था 23 किया था, अब देखिए सुधारा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी ऑनलाइन आवेदन आए तो मैं हाउस नंबर को जरूर से चेक कर लेंगे और अगर उसमें कुछ गलती है तो उसको आप लोग सुधार देंगे। अब उसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। यहाँ पर अगर मतदाता दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता के डिटेल्स को भरेंगे, नहीं है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। उसके नीचे में है फैमिली डिटेल्स। फैमिली डिटेल्स में यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि फैमिली डिटेल में जिसका ईपिक नंबर दिया हुआ रहता है उसी ईपिक नंबर के आधार पे बूथ अलॉट किया जाता है। उसके नीचे में आएंगे तो यहाँ पर दिख रहा है डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म नेम एड्रेस। अब यहाँ पे सारे चीज़ के बारे में पूछ रहा है कि जो अभी तक आपने फॉर्म में जांच किया क्या वो सभी चीज़ सही था, अगर सही है तो इसको यस कर देंगे। अब उसके नीचे में आ गया एनेक्सर डी। एनेक्सर डी में देखेंगे कि यहाँ पे बोर्न ऑन इंडिया पर टिक लगा हुआ है, मतलब इनका जन्म भारत में हुआ है। उसके बाद इनका डेट ऑफ बर्थ जो है आप ऊपर में दिया हुआ ही था, उसके अनुसार यह 87 और 2004 के बीच के हैं। इस स्थिति में इनको एक अपना और एक अपने माता पिता जैसे किसी एक का डॉक्यूमेंट देना होता है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने अपना आधार कार्ड दिया है, इसके नीचे में फादर का आधार कार्ड दिया है और उसके नीचे में इन्होंने अपना हस्ताक्षर किया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द डिटेल्स मेंशन अबव एंड फिल आर सेम या फिर नॉट सेम। तो मतलब अगर सब कुछ सही हो तो आप उसको सेम पे क्लिक कर देंगे। अगर एनेक्सर डी में कुछ गलती है, उसने कुछ गलत लगा दिया है या डॉक्यूमेंट अधूरा लगाया है, बाद में वो आपको ऑफलाइन में दे रहा है, तो आप इसको यहाँ से नॉट सेम करके उसको सुधार सकते हैं। अब इसके नीचे में आपको रिमार्क का ऑप्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रिमार्क पहले से लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है क्लेम वेरीफाइड एंड नॉट फाउंड करेक्ट। इसका मतलब हुआ कि आपने इस चेकलिस्ट में कुछ सुधार किया है। उसके नीचे भी आपको रिमार्क का एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि आप अपना रिमार्क को लिख सकते हैं। तो आपको जो भी रिमार्क लिखना हो, इसके बारे में एक्सेप्ट करना हो, रिजेक्ट करना हो या जो भी आपका मंतव्य हो, आप यहाँ पर उसको लिख देंगे। जैसे हमें इस फॉर्म को एक्सेप्ट करना है तो मैं यहाँ पर एक्सेप्ट लिख रहा हूँ, उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपको वेरीफाई सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इस तरीके से चेकलिस्ट का निष्पादन हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग चेकलिस्ट का निष्पादन करना सीख गए होंगे। इसके बाद भी अगर आप लोग का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो अपने सभी BLO साथियों को यह वीडियो ज़रूर भेजें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।